नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की आज तीसरी क्लास है। अब तक कि हम लोगों ने 2 क्लास कर ली है। देखो, ये जो आर.एस. अग्रवाल पुस्तक है उसमें जो नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन डाले गए हैं, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन डाले गए हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन वो डाले इस तरीके से गए। उसमें कुछ अलजेब्रा के यानी जो बीजगणित के जो फार्मूले होते हैं, फार्मूले पे बेस क्वेश्चन डाले गए हैं। उसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, उसमें कुछ सीखने लायक कोई भी बात नहीं है। यानी उसमें जो भी a² + b² करके होल स्क्वायर के जो फार्मूला रहते हैं बीजगणित के, वो फार्मूले पे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। उसमें जितनी जल्दी आप लोग कैलकुलेशन कर पाएँ उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब तक की 2 क्लासों में हम लोग 39 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर चुके थे। आज से हम लोग सॉल्व करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन से। यानी आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन से जो बीजगणित के फार्मूले पे क्वेश्चन होते हैं। उसमें फार्मूलों का सिर्फ यूज किया जाता है। कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है उसका हम तरीका बताते हैं। ठीक उसी तरीके से तुमको भी सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो गुणा भाग दिया रहता है उसको सबसे पहले गुणा भाग नहीं करना पड़ता। सबसे पहले उसमें फार्मूला रखा जाता है। फार्मूले में जो चीज़ फार्मूले को खोला जाता है, जो फार्मूला कट पीट के जो भी लास्ट में बचता है उसी के अनुसार हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, वही आ जाता है। ठीक है, जैसे कि 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 589 + 187। यानी अगर इसको हम a मान ले, इस वाली संख्या को 589 को a मान ले और 187 को b मान ले, तो फार्मूला नहीं बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखा है माइनस, फिर माइनस के बाद 589 लिखा है, फिर लिखा है -187। यानी a इसको माने हैं, बड़ी वाली संख्या को a माने हैं, छोटी वाली को b माने हैं, तो a - b का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा। यानी उस बीजगणित वाले फार्मूला का उपयोग कर दिया गया है। नीचे a है, यहाँ पे इसको a अगर हम माने, इसको b माने, तो यही तो बन गया है फार्मूला। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a² + b² प्लस का 2ab। यही तो फार्मूला होता है। यानी यही तो लिखा हुआ है। ये वाली बात कहाँ लिखी? यही तो बात यहाँ पे लिखी हुई है, संख्या के रूप में लिखी हुई है। तो सबसे पहले जब हमको संख्या लिखी रहेंगी, फार्मूला क्या रहेगा? a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला। इसको अगर हम खोलेंगे तो फार्मूला बनेगा a² + b² + 2ab। यानी जब भी इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम रहेगा तो हमको सिर्फ डायरेक्ट उसको क्वेश्चन जैसे मिलेगा उसको सॉल्व नहीं करना है, ताकि करोगे तो उतना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। सबसे पहले जो फार्मूला देखेंगे इसमें कौन सा फार्मूला यूज किया गया है, उस फार्मूले को हम लोग ओपन करेंगे। उसके बाद में चीज़ें आपस में कट जाती हैं, क्वेश्चन छोटा हो जाता है, आपस में एकदम सरल क्वेश्चन बन जाता है। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है, यही तो बना हुआ है इस तरीके से। अगर क्वेश्चन में यही तो तरीका होगा, इसमें लगा है, बीच में माइनस लगा है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखा है अगर इसको हम a माने हैं, इसको हम b माने हैं, तो फिर से नहीं क्वेश्चन बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। यानी इतना जो बना है इसका इतना फार्मूला है, माइनस बीच में लगा है, माइनस लगा देंगे। बीच में है, इसका फार्मूला होता है a² प्लस का b²। यहाँ माइनस है तो माइनस का 2ab, यही तो फार्मूला होता है। ये ऊपर लिखी है, ये बात ऊपर लिखी है यहाँ पे, फिर माइनस लगा है, फिर ये बात यहाँ पे लिखी है। उसके नीचे जो बटे में लिखी है, बटे में क्या लिखा है? इसको हम बड़ी वाली संख्या को a, इसको b माने तो क्या लिखा है? ab, यही तो लिखा है, ये भी तो लिखा है। अब देखो, ये बात तो अलग है और ये बात अलग है, यही तो बात है। अब देखो, यहाँ से a² + b² और यहाँ ये प्लस में है, ये यहाँ माइनस में है, ये दोनों संख्या तो आपस में कट जाएंगी। अब इस वाले माइनस का जब इसके अंदर गुणा हो जाएगा तो ये भी तो प्लस का हो जाएगा। यानी प्लस का 2ab यहाँ है, प्लस का 2ab यहाँ है, तो हो जाएगा कितना? 4ab। बटे में कितना है? ab है, यही तो आ जाएगा। ऊपर 4ab बचेगा, नीचे ab बचेगा। ab से ab कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 4, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी जो भी जो दिया रहेगा उसमें बीजगणित के कुछ फार्मूला होता है। जैसे एक फार्मूला होता है a² + b² का होल स्क्वायर होता है। उसका जब इसको खोलेंगे तो a² + b² + 2ab इसका होता है, जिसमें माइनस लगा रहता है। लास्ट में 2ab के पहले माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, तो 2ab के यानी प्लस वाले में तो सब प्लस रहता है, माइनस वाले में सिर्फ एक जगह माइनस लगता है, -2ab के पहले माइनस रहता है। इस तरीके से कितना आंसर आया हमारा? 4 आंसर आया। हमको इन संख्याओं का उपयोग तो किए ही नहीं है। इस तरीके से होगा। अगर क्वेश्चन हो गया नोट, अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे, उसमें किस फार्मूले पे बेस्ड होकर क्वेश्चन बनाया गया है, यही तो करना पड़ेगा। अब देखो,
अगर इस क्वेश्चन को अगर हमको फार्मूला नहीं पता होगा तो भी आंसर आएगा, आंसर तो भी आएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, यानी लेवल इसलिए बढ़ जाएगा उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 579 प्लस 187 जोड़ोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ पे 589 से 187 घटाओगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, ऊपर लिखोगे, घटाओगे दोनों ऊपर लिखोगे, इनका गुणा करोगे, फिर काटोगे पीटोगे, आंसर कितना आएगा? फिर आएगा 4, आएगा 4। लेकिन वो उसमें कम से कम 3-4 मिनट का समय ले जाएगा, और एग्जाम में हमको इतना टाइम रहता नहीं, सिर्फ समय कितना रहता है, 1 मिनट से कम समय रहता है। इसलिए हमको इतना याद रखना है, जो बीजगणित के फार्मूला होते हैं उसको हम याद कर लेंगे, उसी फार्मूले के अनुसार इसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं है? इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है ये, अगला 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमने आपको बताया था फार्मूला होता है, यही तो होता है, फार्मूला होता है। कैसे फार्मूला होता है? इधर फार्मूला होता है ए, अगर हम इसको अगर ए मानेंगे, इसको अगर हम बी मान लेंगे तो फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला हो जाएगा। फिर से फार्मूला इसका, जब इसको इस फार्मूले को खोलेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस लगा है, हम प्लस लगा देंगे, फिर वो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी फार्मूला सेम यही उसी तरह रहेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाता है, यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा, यानी ये तो एक फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ देखो ये क्या है, इसको अगर हम a माने हैं, ये बड़ी वाली संख्या को 931 को a माने हैं, इसको अगर हम b मानेंगे तो यहाँ 2 बार लिखा है a और यहाँ 2 बार b भी लिखा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। यानी हमको सबसे पहले जब क्वेश्चन इस संख्या के रूप में मिलेगा तो सबसे पहले संख्या के रूप में हमको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व इस तरीके से करना है, यानी हमको सिर्फ फार्मूला लगाना है पहले। जब फार्मूला जब सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में जो बचेगा कट पीट के उतना हम संख्या को रख के सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब दिया है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ऊपर में हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम जब खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस का निशान लगा है, प्लस का निशान लगा है। जब माइनस वाला खोलेंगे तो पूरी संख्या वही फार्मूला वही रहता है, बस यहाँ पे माइनस लग जाता है, यानी 2ab के पहले माइनस लग जाता है। इसको जब हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखो, इसको देखो प्लस 2ab है, यहाँ माइनस 2ab, इस प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बचेगा, यानी इसको हम 2, एक जैसी संख्या 2 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। नीचे में लिखा ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया है, इनमें से कोई नहीं। यानी इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो संख्या के रूप में क्वेश्चन मिलेगा उसको हम सबसे पहले छेड़ेंगे नहीं, देखेंगे उसमें फार्मूला कौन सा यूज किया गया है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसको नोट करो, उसके बाद आगे करवाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है वो है 42 नंबर। समझ में आई बात कि नहीं? 42 नंबर क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करेंगे। अब देखो, फिर से वही काम करना है। काम क्या करना है, फार्मूला लगाना है। अब देखो, इसको अगर हम a मानेंगे, इसको अगर हम a माने, यहाँ प्लस b लगा है, b यहाँ स्क्वायर लगा है, तो बन नहीं जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यही तो है। अब देखो, यहाँ ये, यहाँ 4 है, यहाँ पे बड़ी वाली संख्या को हम a माने तो इसको भी तो a मानेंगे। इसको अगर हम 415 को हम b माने हैं तो इसको हम b मान लेंगे, यही तो हो जाएगा। इस फार्मूले को जब हम खोलेंगे तो यहाँ फार्मूला हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो बनेगा। माइनस लगा है तो हम लगा देंगे, वहाँ क्वेश्चन में 4 लिखा है, 4 लिख देंगे, फिर लिखा है a b, यही तो लिखा है, यही तो क्वेश्चन लिखा है। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ 2ab प्लस का है, यहाँ 4ab माइनस है, यानी 4ab माइनस का है। जब इस 2ab से ये 4ab माइनस हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, ये 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2ab
माइनस का चिन्ह इसलिए लगेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के पहले जो चिन्ह लगता है, छोटी और बड़ी संख्या से दोनों में से जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह लगता है वही हमेशा चिन्ह लगता है। यानी फार्मूला हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो हो जाएगा माइनस 2ab। अब हमने एक बात बताया था, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला होता है, जानते हो किसका होता है? ये होता है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कठिन बन जाएगा, तो इसकी जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो दिया गया है ये, इसी को जब हम इस फार्मूले को खोलेंगे तो यही तो आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। यानी अब हमको कितना सॉल्व करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए किसको माने हैं? ए माने हम 465 को, यही तो माने हैं। माइनस का चिन्ह लगा है, बी किसको माने हैं? 415 को। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे। 465 से जब 415 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 50। 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होगा? हो जाएगा हम 25 पे 00, कितना हमारा आंसर आएगा? 2500 हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी हमको आंसर किस तरीके से सॉल्व करना है, हमको सबसे पहले ये देख लेना है इसमें फार्मूला कौन सा लगा है, क्योंकि हमको सिर्फ फार्मूले के अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फार्मूला रखेंगे, फार्मूले को खोलेंगे, जो कटेगा पीटेगा कट पीट जाएगा, जो लास्ट में आएगा, यानी यहाँ पे आया था a माइनस बी का स्क्वायर, तो हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का हम 25 हो जाएगा, एक 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00 हो जाएंगे, यानी 25 पे 00 आंसर आएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है कि जो संख्या में मिल जाए सबसे पहले संख्या में जूझ जाएँ। संख्या में नहीं जूझना है, हमको जूझना इस बात पे है कि इसमें देखना है कि फार्मूला कौन सा यूज़ किया गया है, क्योंकि फार्मूले पे जब क्वेश्चन बनाता है तो ऊपर से संख्याएं कट जाती, कभी कभी फार्मूले में 2 आंसर आता है, 4 आंसर आता है, इस तरीके से फार्मूले से ही सॉल्व हो जाता है, उसमें संख्या रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ध्यान आया कि कैसे करना है? तो इसी प्रकार से हमको करना है। नोट हो गया? यानी हमको भूलना नहीं है, कंसेप्ट हमको फार्मूले वाला याद रखना है। इस कैलकुलेशन में जो नंबर सिस्टम में डाल दिया गया है, इसमें बेसिक कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए किया गया है। आप लोगों को खुद करना है, ठीक, खुद वीडियो को रोकना है, उसके बाद खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद में ना समझ में आए फिर से वीडियो को प्ले करके देखना है, फिर समझ में आने लगे फिर रोक के फिर खुद से लगाना है। जब अपने आप से लगाओ उसके बाद ना समझ में आए फिर से देखो। इस तरीके से कैलकुलेशन हमको फास्ट कर लेना है। हो गया नोट? अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं इस तरीके से। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? 43 नंबर क्वेश्चन में हम फिर बताए थे संख्या को हम a और b के रूप में मानेंगे। अगर हम इसको a माने और इस ये भी a है, ये भी a है, और यहाँ पे क्या है, ये इसको हम b माने, b माने, b माने, यानी हम छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को a मान रहे हैं, छोटी वाली संख्या को b मान रहे हैं। इसका मतलब होता है a का 3 बार स्क्वायर मतलब गुणा किया गया है। इसका मतलब हम ये भी तो लिख सकते हैं a की पावर 3, ठीक। माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। यहाँ पे b 3 बार है, इसका मतलब b का पावर 3, यही तो है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला कौन सा लगा है? a क्यूब माइनस b का फार्मूला लगा गया है। अब देखो जब a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगा है, अब नीचे देखना है क्या? ऊपर में तो समझ में आ गया क्या हमको करना है। नीचे लिखा है a 2 बार लिखा है, इसका 3 बार लिखा है। कितना बार लिखा है? 3 बार लिखा है। यानी यहाँ फार्मूला लगा है a क्यूब, a यहाँ, a यहाँ, a यहाँ, यानी 335 को a माने हैं तो a की जगह पे कितना है? फिर लिखा है प्लस का निशान लगा है, नहीं इस तरीके नहीं, इसको यहाँ पे 2 लिखा है, a स्क्वायर, फिर प्लस लगा है, फिर यहाँ देखो फिर लिखा है इसको a b प्लस a स्क्वायर लगा है, फिर प्लस लगा है, फिर लिखा है ए बी, कितना लिखा है? ए बी, फिर प्लस लगा है, फिर लिखा है बी स्क्वायर, यही तो लिखा है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे इसको इस तरह लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह भी लिख सकते हो, चाहे ए बी इधर कर लो, चाहे बी स्क्वायर उधर करो, कुछ कुल मिला के बात वही है। समझ में आई बात कि नहीं? इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। चाहे क्वेश्चन इस तरीके से सेट दे, चाहे क्वेश्चन इस तरीके से सेट कर दे, बात वही है।
ए स्क्वायर यहाँ लिखा है, फिर बी स्क्वायर बाद में लिखा है। ए स्क्वायर के बाद हम बी स्क्वायर लिखे हैं, चाहे इस तरह लिख लो चाहे उस तरह लिख लो, क्वेश्चन में दोनों बातें है, क्वेश्चन में इस तरीके से सेट किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए क्यूब यहाँ पे लिखा है 1 की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जानते हो क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ए, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला हमारा रहता है, किसका रहता है? इसकी जगह पे अगर हम इसको खोलेंगे, इसको हम खोलेंगे तो ये लिखा रहे लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन जब तुमको देगा तो ये वाली बात देगा, क्या वाली बात देगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूम में सेट करेगा क्वेश्चन को। लेकिन हमको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है कि इसका 735 का गुणा फिर 735 से करो, फिर जो आए फिर 735 करो 35 से करो, फिर माइनस लगा 105 का गुणा 105 से, इस तरीके से हमको सॉल्व नहीं करना है। हमको लगाना है बीजगणित का फार्मूला, यानी हम बड़ी वाली संख्या को ए मानेंगे, छोटी वाली संख्या को बी मानेंगे, जो भी आएगा हमको पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला लगा है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा है? इसमें फार्मूला लगा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा है, यही तो लगा है। अब इसको जब हम खोलेंगे तो यही तो लिखा रहेगा ऊपर में। नीचे में क्या लिखा रहेगा? नीचे में लिखा है ए, ये वाली बात लिखी है, यानी ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो बात लिखी है। देखो यहाँ पे दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लिख दिए हैं, ये वाली बात, चाहे इस तरह लिखा हो चाहे इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो, बात वही है। यानी जो ये बात लिखी है पूरी यहाँ से यहाँ तक वही तो बात यहाँ लिखी है। अगर हम इसको इस तरीके से इसको काट देंगे तो यही तो हो जाएगा, इससे तो इसको हम काट सकते हैं क्योंकि सेम सेम वैल्यू है। तो हमारे पास कितना आएगा? हमको सिर्फ ए माइनस बी की वैल्यू बताना है। यानी हमको इस पूरे 43 नंबर क्वेश्चन से हमको क्या संख्या बताना है? बताना सिर्फ यही तो है, ए से हमको बी को घटा के आंसर दे देना है, जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, ठीक है। ए किसको माने हैं? ए माने हम बड़ी वाली संख्या को, यानी ए हम माने 735 को, यही तो माने। बी किसको माने? 105 को। किसको माने? 105 को। हमको माइनस करके आंसर देना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 630। कितना हो जाएगा? 630, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। यानी इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको जो संख्या दिया रहेगा, संख्या में दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले देखना है कि इसमें फार्मूला कौन सा लगाया गया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर दूसरे अलग रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। यानी हम इसकी जगह पे ऊपर में यही तो लिखा है, तो इसकी जगह में ऊपर में हम इसको लिख सकते हैं, नीचे में तो लिखा ही था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये ऊपर वाली संख्या कट जाएगी, सेम सेम है तो कट जाएगी। बचा कितना? ए माइनस बी तो करना है नॉर्मल, हमारा क्वेश्चन आंसर कितना आ जाएगा? 630 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा, इसको नोट करो, उसके बाद में आगे क्वेश्चन करवाते हैं। हो गया नोट? इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब कितना कौन सा नंबर लगाना है? 44 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 44 नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। हम फिर बता दें संख्या को क्या मानना है? ए और बी के रूम में। बड़ी वाली संख्या को ए मानना है तो 648 680 इसमें क्या है? बड़ी संख्या ए मान लेंगे। 320 क्या है? 320 क्या है? बी है। तो यहाँ कह सकते हैं क्या लिखा है? यहाँ लिखा है ए 2 बार लिखा है तो इसका मतलब ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर। प्लस का चिन्ह लगा है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर लिखा है बी स्क्वायर। क्या लिखा है? बी स्क्वायर। फिर लगा है माइनस का निशान, फिर लिखा है एक संख्या लिखी है, पहले वाली ए लिखी है और बी लिखी है, यही तो लिखा है। अगर ना समझ में आए तो इस तरह लिख लो, ए बराबर 680, बी बराबर 320। ठीक, अब समझ में आ जाएगा। यानी जहाँ जहाँ ए है वहाँ, जहाँ जहाँ 680 है वहाँ वहाँ हम ए रख दिए हैं, जहाँ जहाँ 320 है वहाँ वहाँ बी रख दिए हैं, यही तो रख दिए हैं। हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सही है, यही तो है। नीचे में बटे में क्या लिखा है? जब यहाँ पे लगाएंगे बटे का चिन्ह, बटे में लिखा है ए इसको माने हैं, यहाँ लिखा है 680, ए 3 बार लिखा है, इसका मतलब ए क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए क्यूब। फिर प्लस का चिन्ह लगा है, फिर लिखा है बी क्यूब, यही तो हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा? अभी जो पिछला क्वेश्चन था 43 नंबर क्वेश्चन था, उसको बनाया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब से।
यानी या तो ऊपर में ये फार्मूला देगा या तो फिर नीचे में ये फार्मूला देगा या तो फिर ऊपर में फार्मूला देगा। एक में क्वेश्चन में खोल के दे देगा, यानी कुछ फार्मूले को खोल के दे देगा, टुकड़े में दे देगा। एक में क्वेश्चन को सेट करके दे देगा कि उसको तुमको खोलना रहेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जो 44 नंबर क्वेश्चन है उसमें 680 अगर हम ए माने हैं और 320 को अगर हम बी माने हैं तो फार्मूला नहीं बन जाएगा नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमने एक फार्मूला भी इससे 43 नंबर क्वेश्चन में सीखा था। किसका सीखा था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला खींचे थे। ये फार्मूला होता है ए ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए माइनस, यहाँ पे ए माइनस बी है तो ठीक यही एक ब्रैकेट में रहेगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब देखो ये तो पिछले वाले की, यानी ये तो अलग फार्मूला है। एक दूसरा फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो ये वाला फार्मूला है, जो इस फार्मूले में लगा। इसकी जगह पे हम इसको हटा के इसकी जगह पे इस फार्मूले को खोलेंगे तो वो चीज़ रखेंगे। क्या रखेंगे? इसमें यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस, यही तो हो जाएगा। जिस तरीके से ए प्लस बी यहाँ है उसी तरह ए प्लस बी यहाँ है, जिस तरह ए माइनस बी यहाँ है ठीक उसी प्रकार ए माइनस बी यहाँ है। ठीक, इसको खोलेंगे और आगे फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस ए बी। ठीक है, यानी प्लस वाले में यहाँ प्लस माइनस होता है, माइनस वाले में यहाँ प्लस होता है। जो यहाँ पे होता है वही आगे ब्रैकेट में होता है, जो यहाँ पे होता है वही आगे ब्रैकेट में होता है। इतनी बात समझ में आई? तो इस फार्मूले में ये वाला फार्मूला लगा है ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही तो फार्मूला लगा है। ये तो पिछले क्वेश्चन है। यानी फार्मूला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन इससे बनते हैं। हमको अगर फार्मूला पता रहेगा एकदम आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या हम कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं सॉल्व कर पाए तो फार्मूले की सहायता से हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी हम इसको पूरे को मिटा के इस वाले भाग को मिटा के इसकी जगह पे हम इसको पूरा रख सकते हैं। इसको तो रख दो यहाँ पे, यही तो हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में रहेगा, फिर रहेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही तो रहेगा फार्मूला हमारा, यही तो बन जाएगा। इसको हम मिटा रहे हैं, यही तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इससे ये वाली पूरी संख्या कट जाएगी, क्योंकि सेम यही है, बचेगा। इससे जब इसको काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो ऊपर बचेगा एक हमारा और नीचे कितना बचेगा? ए प्लस बी, यही तो बचेगा। ए ऊपर में बटे के ऊपर एक रहेगा, नीचे ए किसको माने हैं? ए माने हैं 680 को, बी किसको माने हैं? 320 को, 80 और 20 मिला के 100 हो जाएगा, 6 और 3 मिला के 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/1000 है कहीं? है बी नंबर ऑप्शन में। कितना हो जाएगा हमारा? बी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यानी हमको जो फार्मूला सिर्फ याद रहेगा तो फार्मूले से एकदम संख्या क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाता है। इतना हम समझाने में टाइम ले रहे हैं, उतना अगर करना रहेगा, फार्मूला याद होगा तो सिर्फ 20 सेकेंड के अंदर सवाल आ जाएगा। सिर्फ फार्मूला ही तो रखना है। समझ में? एक और तरीका बताते हैं बहुत बढ़िया सॉल्व करने का, सुनो। हो गया नोट इसको? अब देखो आसान तरीका कैसे करेंगे। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, यही तो क्वेश्चन रहेगा। नीचे अगर फार्मूला नीचे में फार्मूले में लिखा रहेगा प्लस, नीचे प्लस लिखा रहेगा तो दोनों को ए और माइनस बी को जोड़ देना है। ठीक, जोड़ के आंसर दे देना है। लेकिन ऊपर में जब एक बचेगा तो नीचे 1/1000 हो जाएगा। ऑप्शन में 1000 भी ऑप्शन में है, इसलिए ध्यान देके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। यानी जो भी हमको ये जो इतना जो दिया गया है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है सब फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसको अगर हम ए मानेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, 3 बार है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी प्लस वाला फार्मूला लगा है ऊपर वाला। यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी जब ए स्क्वायर प्लस वाला है जो इसको हम खोलेंगे तो प्लस में ए बी बचेगा और इससे ये पूरी संख्या ऊपर वाली कट जाएगी। तो हमारा नीचे कितना बन जाएगा? ए प्लस बी, कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, यानी 963 प्लस 137, 963 137 कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। यानी पुराने पिछले वाले फार्मूले से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हम बताते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ऊपर लगा है, इसको हम ए मानेंगे, इसको भी ए मानेंगे, इसको भी ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, सबको। तो ये
ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। इसको इस जब फार्मूले को हम जब खोलेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यही तो होगा, माइनस का ए बी होगा, यही तो होगा। नीचे में क्या दिया रहेगा, नीचे में दिया ही है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, चाहे इसको इस तरीके से लिख लो, इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, तो बात वही तो जाएगी। इससे इस वाले से ये वाली कट जाएगी तो कितना बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। ए को हम किसको माने हैं, 963 को ए माने हैं। बी किसको माने हैं, 137 को। 137 को कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1100। कितना आ जाएगा, 1100, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। यानी हमको सिर्फ क्या याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब का फार्मूला याद रखना है। यानी 4 फार्मूले हैं, चारों फार्मूले हम तुमको बता रहे हैं कौन कौन से हैं। देखो फार्मूला सिर्फ 4 ही याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फार्मूला, पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पहला फार्मूला। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, एक फार्मूला होता है, दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक और फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में रहेगा, फिर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ प्लस लिखा है तो माइनस लिखा है तो यहाँ प्लस रहेगा। एक और फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है। एक जो यहाँ ए प्लस बी है तो पहले जो ब्रैकेट में रहेगा ए प्लस बी ही रहेगा, फिर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इसी 4-5 फार्मूले से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाता है। ठीक है, इसी 5 फार्मूले से यूज करके क्वेश्चन अलजेब्रा के बहुत ज़्यादा बना जाता है, जो नंबर सिस्टम में डाल दिया है RS अग्रवाल वाली पुस्तक में। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ये फार्मूला नोट कर दो, उसके बाद में आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी 46 नंबर क्वेश्चन को करवाते हैं। हो गया नोट? अब देखो ये जो 5 फार्मूला है, इसी पे अब तक के हम जितनी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं इसी फार्मूले पे तो यूज किया गया है, इसी फार्मूले का तो यूज किया गया है। अब देखो इस फार्मूले को, यानी 46 नंबर क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे, हम फिर बताए थे बड़ी वाली संख्या को a मानना है, छोटी वाली संख्या को हमेशा b मानना है। तो हम जब पहली वाली संख्या को a मानेंगे, यानी a किसको मानेंगे, a हम मानेंगे 256 को, b किसको मानेंगे 144 को, यही तो मानेंगे। यहाँ पे a मानेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का वहाँ माइनस का लगा है, माइनस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। ऊपर में नीचे क्या हो जाएगा, अगर हम इस वाली ए से इसको हम बी को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 112, यानी घटा के दिया है। इस ए वाली संख्या से बी वाली संख्या को घटा दिया है, यानी यहाँ पे क्या दिया गया ए माइनस बी दिया गया है। अगर 256 से 144 घटाएंगे तो 112 ही आएगा, इसका मतलब ए माइनस बी दिया गया है। तो बटे में कितना दिया गया है, ए माइनस बी दिया गया है। अब देखो फार्मूले का कमाल, हम संख्या का कोई उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूला, सिर्फ देखेंगे संख्या होती क्या है, फार्मूले का उपयोग करेंगे। हम बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हो क्या होता है? फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही तो फार्मूला होता है। बटे में क्या लिखा है, ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी से ए माइनस बी जब कट जाएगा तो ऊपर कितनी बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। यानी हमको आंसर क्या देना है, ए को बी को जोड़ का योग आंसर देना है, दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ ए कितना है 256 है, बी कितना है 144 है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 3 1 400, कितना हो जाएगा 400। तो हमारा आंसर आ जाएगा 400, जो विकल्प नंबर
बी में दिया गया है। यानी इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करेंगे, यानी फार्मूला हमको याद रहेगा तो क्वेश्चन हवा में उड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं याद रहेगा तो हमको क्या करना है, आप करो फिर 256 का 256 से गुणा, फिर माइनस करोगे 144 गुणे 144 को, फिर भाग दो 112 से, तो आंसर तो आएगा 400। लेकिन कितना कैलकुलेशन कराना पड़ेगा खुद जान लो, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमको नहीं करना है, फिर फार्मूला याद रखना, जो हम 5 अभी फार्मूला लिखवाएंगे उसको याद करना है, उसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हो गए, समझ में आई बात कि नहीं है? इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, यानी बहुत आसानी से हमको चीज़ें सीखते हुए चलना है। यानी नंबर सिस्टम में अब तक के जो क्वेश्चन रहे कैलकुलेशन वाले रहे, आगे भी अभी नंबर सिस्टम समाप्त नहीं हुआ, आगे क्वेश्चन यानी 47 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो 47 नंबर क्वेश्चन, ये जो 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें a बराबर 11 और b बराबर 9 दिया गया है, फिर क्वेश्चन दिया गया है, यानी उसको हमको सॉल्व करना है। या तो क्वेश्चन कहा है कि a जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 11 रख दो, और जहाँ जहाँ b है वहाँ 9 रख दो, तो आंसर जब सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन जब इतना रखोगे तो वहाँ हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि a का भी क्यूब करोगे तो 11 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर 9 का फिर क्यूब करना पड़ेगा, जो भी कैलकुलेशन आएगी वो बनेगा। हमको पता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब का b क्यूब का फार्मूला है a, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर रहेगा a क्यूब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यही तो फार्मूला आता है। ये होता है a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला, जो वहाँ लिखा हुआ बटे के नीचे, वो बटे वाली कहानी के नीचे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर में क्या लिखा है, उसके ऊपर में लिखा गया है, उसके ऊपर में लिखा गया है a क्यूब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, यही तो लिखा गया है। यहाँ भी सेम वही लिखा है, यहाँ भी सेम वही लिखा है, तो इसको हम इससे काट नहीं सकते हैं। अब आंसर कितना आएगा, a ऊपर बचेगा, इसको जब हम काटेंगे तो एक बार कटेगा, तो एक ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा a माइनस बी, यानी a कितना है 11 और b कितना है 9, तो यानी a को हम b से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2 आंसर। कितना आ जाएगा 2, कितना आंसर हो जाएगा 1/2 आंसर हो जाएगा, यानी आधा आंसर आएगा। विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी हमको फार्मूला पता होगा तो क्वेश्चन चिटकियों में हल हो जाएगा, नहीं पता होगा तो भी आंसर आएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। करके देख लेते हैं, देखो कैसे। फार्मूला पता होगा तो डायरेक्ट 1/2 आंसर आ जाएगा, यानी विकल्प नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। नहीं पता होगा तो क्या करोगे, ए का जहाँ ए लिखा है वहाँ 11 रखना पड़ेगा, तो ए वहाँ स्क्वायर है, यानी 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 होगा, प्लस बी, यहाँ बी की जगह पे 9 रखोगे तो 9 9 81 हो जाएगा, फिर प्लस लगा है। फिर यहाँ पे अगर हम 11, यहाँ पे 9 है, 9 की जगह पे ए है, ए की जगह पे 11 रखेंगे, बी की जगह पे तो 9, तो 11 9 या 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99, यही तो हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे, नीचे लिखा है जहाँ पे ए लिखा रहेगा a की पावर 3 करना है, यानी 11 की पावर 3 करना है। 11 की पावर जब 3 करेंगे तो हो जाएगा 1331। कितना हो जाएगा 1331। फिर लिखा है माइनस 9 का जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 का फिर 9 से करो 9 1 कम 9 9 8 72, कितना हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। अब जोड़ो ऊपर, देखो 181 जब इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 180। 180 जब इसके अंदर जोड़ दोगे, 180 जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 301। कितना हो जाएगा 300 ऊपर 1, यही तो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 301। 9 1 10 1 11 का 1 हासिल आएगा। 9 8 दूनी 16 17 18 19 20 का 0, ठीक है। कितना आ जाएगा 301। नीचे में क्या बचेगा, नीचे में बचा 1331 से हमको 729 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना जाएगी, हासिल आ जाएगा। 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 2 से 2 जाएगा तो 0, यहाँ से 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7 6, कितना बचेगा 602 बचेगा, यही तो बचेगा हमारा आंसर। जब इसको इससे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/2, जो विकल्प नंबर 1 है। यानी हमको इतनी कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो हमारा आंसर आएगा, लेकिन कितनी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये माथापच्ची हमको करना पड़ेगा। हमको जब फार्मूला पता होगा कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूला से कट जाता है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जो अलजेब्रा के जो क्वेश्चन होंगे फार्मूले बेस्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिएगा, क्वेश्चन जूम नहीं हो रहा है, दिख जाए फिर देखेगा नहीं। अब देखो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो a का मान क्या होगा? वहाँ लिखा है, तो a का मान क्या होगा? हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? इसका बराबर दे दिया है 19 होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे a का मान पूछा है तो हम a का मान बता देंगे। a का मान हम तुमको ये बताए थे कि फार्मूला क्या होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर, a एक ब्रैकेट में रहेगा a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी, बराबर में क्या है 19 है, रख देंगे। यही तो दिया गया है। अब देखो कहा है a का मान क्या होगा, यही तो कहा है। अगर हम कहें, यही तो कहें, अगर हम a प्लस बी की जगह 19 रख दें और a माइनस बी की जगह पे 1 रख दें, यहाँ पे 19 रख देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि बीच में गुणा लिखा है तो बराबर में 19 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। यानी इसका योग हम कितना रख दें? 19 रख दें, और माइनस का योग कितना रख दें? a से अगर b को माइनस करेंगे तो कितना रखते हैं? 19 रख दें, 1 रख दें, तो यानी इनका जब गुणा करेंगे तो 19 आएगा। तो इस तरीके से हम रख देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? a प्लस बी बराबर में 19 और a माइनस b बराबर में कितना हो जाएगा? 1। जब इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का a b है, यहाँ प्लस का, दोनों जाएंगे कट, यहाँ हो जाएगा 2a बराबर में कितना आ जाएगा? 19 1 20 हो जाएगा। यहाँ a इधर ही रहेगा और 2 चला जाएगा 20 के बटे में, यानी 2 से जब इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, जो विकल्प नंबर डी में दिया होगा। किस में दिया गया है? डी नंबर विकल्प में दिया हुआ है। तो हमको जब फार्मूला याद रहेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद था, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन को रख देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? हो गया नोट? देखो फार्मूला याद करने से अभी इसमें क्वेश्चन दे दिया है तो इसमें भी फ़ायदा है। जब हम लोग अलजेब्रा सॉल्व करेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो 49 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक सही 1/2, फिर प्लस लिखा है 11 सही 1/2, फिर लिखा है 111 सही 1/2, फिर प्लस 111 सही 1/2। इस प्रकार से दिया रहेगा। जब भी क्वेश्चन कुछ बटे में लिखा रहेगा, उसके पहले कुछ संख्या सही में लिखी रहेगी, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? जो बटे में जो सही में लिखा रहेगा सबसे पहले उसको अलग लिख लेंगे, और जो बटे वाली संख्या लिखी है उसको सबसे पहले अलग कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे लिखा है, जो हम बटे वाली संख्या है उसको अलग कर दो, जो सही में लिखा है उसको अलग लिखो। यहाँ पे लिखा है 1, फिर लिखा है यहाँ पे 11, फिर लिखा है यहाँ पे 111, फिर लिखा है वहाँ पे इतना, यही तो लिखा है। फिर प्लस, देखो फिर अलग रखेंगे इसको, यहाँ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यही तो कहा है। अब इसको सबसे पहले अलग जोड़ लेंगे, उसको अलग जोड़ लेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे 2 1 कम 2 प्लस 1/2
3, इस प्रकार सॉल्व करेगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। करना इस तरीके से, जब भी हमको क्वेश्चन मिलेगा सबको हमको सबसे पहले इसी तरह सॉल्व करना है, यानी जो सही में लिखा रहेगा उसको अलग जोड़ लेना है, जो बटे में लिखा रहेगा उसको अलग जोड़ लेना है। अब इसको अगर सबसे पहले जोड़ोगे तो सबसे पहले लिखोगे यही, ठीक है, फिर इसके लिए 3 बार 1, फिर 2 बार 1, फिर 1 बार 1, यही तो करोगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यानी 1234 आएगा क्या, जो यहाँ पे सही के रूप में लिखा है 1, 11, 111, फिर 11, 11, ठीक। इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 1234 आंसर आ जाएगा। अब बटे वाले के जब नीचे के हर जब बराबर होते हैं तो एलसीएम कितना हो जाता है, हर ही हो जाता है। ऊपर में कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, कितना हो जाएगा, 4 है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 4। जब इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 2 इसमें और ऐड कर देना है, यानी पहले था 1234, अब हो जाएगा 1236। कितना आंसर आएगा, 1236, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। इस प्रकार से वैसे भी ये 1/2 1/2 आधा आधा मिला के 1 हो जाएगा, ये आधा आधा मिला के फिर 1 हो जाएगा, यानी 1 1 2 हो जाएगा, 2 इसमें जुड़ जाएगा 34 में, हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 1236। यानी जब भी हमको बटे में और सही में दोनों संख्याएं एकदम मिक्स करके दे देगा, ठीक है, मिश्रित भिन्न इसको बोलते हैं, ठीक है। जब इस प्रकार से देगा तो हमको सॉल्व इसी तरह करना है। सबसे पहले जो बटे के मतलब सही के पहले जो लिखा रहेगा उसको जोड़ लेना है, माइनस में होगा तो माइनस कर लेना है, प्लस में होगा तो सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेना है, फिर सबसे पहले बटे वाली संख्या सॉल्व कर लेना है। जो भी रहेगा माइनस करना रहेगा तो माइनस कर देना है, जोड़ रहेगा तो मतलब घटाना रहेगा तो घटा लेना है। इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। हो जाएगा ये बात समझ में है कि नहीं, इस तरीके से हमको कर लेना है, ठीक। क्योंकि जब हम सही में करके सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, हमको उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, हमको अलग अलग करके सॉल्व करना है। यानी जो भी सही में रहेगा उसको अलग सॉल्व करना है, जो भी भिन्न में वैल्यू यानी P/Q के रूप में दिया रहेगा उसको अलग से सॉल्व करना है। हमारा जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। हो गया नोट, इस तरीके से हमको सॉल्व कर देना है। अब देखो जो 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि A गुणे B गुणे C गुणे D की वैल्यू हमको बताना है कितनी आएगी, यही तो बताया है। अब देखो हमको इस क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना है। कहाँ से, पीछे से। जब भी इस तरीके से पावर के रूम में दिया रहेगा तो हमको पीछे से सॉल्व करना है। यानी 7D बराबर कितना है, 8 लिखा है। कितना लिखा है, 7 की पावर D लिखा है, बराबर में कितना लिखा है, 8। ये यहाँ पे D है, यही तो है। अब देखो 7 की पावर क्या है, D है। यहाँ 7 की जगह पे 7 के बराबर में क्या है, 6C। यानी 7 जहाँ लिखा है वहाँ पे 6C लिख सकते हैं। जहाँ पे 7 लिखा है वहाँ पे हम 7 को हटा के 6C लिख सकते हैं। कितना, 6C लिख सकते हैं, यही तो बराबर है। 6 की पावर CD बराबर 8 हो जाएगा। अब देखो फिर से जब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे 6 जहाँ पे लिखा है 6 के बराबर में लिखा है 5, यानी जहाँ पे लिखा रहेगा 6 वहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 5 की पावर B। तो हम 6 को हटा के 5 की पावर B नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर B, यही तो लिख सकते हैं। जब 5 की बात आएगी, जब हम यहाँ देखेंगे 5 लिखा है तो 5 की जगह पे हम 4 की पावर ए नहीं लिख सकते हैं। तो 5 को जब हम हटा के क्या लिख सकते हैं, 5 को हटा के हम 4 की पावर ए लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। यानी जब पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करते आएंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन निकल के आएगा कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब कभी जब हम यहाँ क्या लिखा है, ये तो घाते लिखी हैं, 4 की घात कितनी है, A गुणे B गुणे C गुणे D, यही तो लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इन वाली बेस को बराबर करेंगे, यानी जो आधार हैं बराबर करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो इसकी पावर क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, मान लेंगे। जब हम इसकी बेस बराबर कर लेंगे तो हम उसकी घातों को भी बराबर कर सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं। बेस को कैसे बराबर करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4 लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ पे पहले से लिखा है A B C D, यही तो हो। 2 दूनी 4, 4 की पावर A B C D, यही तो हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 3 बार गुणा करके 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2,
यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर कितनी हो सकता है 3 हो जाएगी। तो वहाँ पे 8 बन जाएगा। यानी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी इनका तो काम खत्म हो जाएगा। अब जो पावर बचेंगी वो दोनों बराबर में हो जाएंगी, यही तो हो जाएंगी। तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बराबर 3, यही तो हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा ABCD बराबर 3/2, इसके नीचे आ जाएगा। 2 का नीचे 2 का मतलब रहता है ऊपर वाली संख्या का आधा, यानी ABCD और 3 का आधा कितना हो जाएगा 1/5। यानी जब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ABCD, यानी ये जब तीनों A गुणे B गुणे C D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, कितना आ जाएगा विकल्प नंबर B में दिया रहेगा। इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। यानी जो 50 नंबर क्वेश्चन में है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे। यानी 7 की पावर D है बराबर में 8 लिखा है, जहाँ पे 7 लिखा है 7 को हटा के सिर्फ 7 को सिर्फ हटाएंगे, कितना लिखेंगे 6 की पावर C लिखेंगे। यानी यहाँ पे 7 आया था, उसको 7 को हटा के हम 6 की पावर C लिखे थे, फिर 6 को हटा के 5 की पावर B लिखे थे, 5 को हटा के फिर 4 की पावर A लिखे थे। तो हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर A गुणे B गुणे C गुणे D गुणे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ABCD की वैल्यू A गुणे B गुणे C गुणे D की वैल्यू कितनी जाएगी 1.5 आ जाएगा, जो विकल्प नंबर B में दिया गया है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है। अब अगला प्रश्न दिया गया है 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन में हमने आपको जो अभी क्वेश्चन करवाया है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर में क्वेश्चन में बताया था जब हम घात जो उनका आधार होता है यानी हर होता है, हर अगर समान होगा तो ऊपर की घातें भी हम समान कर लेते हैं। तो इसमें देखो 3/5 की पावर 3 है, 3/5 की पावर -5 6 है, फिर यहाँ 3/5 की पावर है 2x - 1, ये तो सब है। यानी घात देखो यहाँ जो बेस है सबके बराबर है, जिसकी पावर लगी सब पे बेस बराबर है 3/5 3/5 3/5। बात समझ में आएगी? इसका मतलब हमको सॉल्व सिर्फ ऊपर वाला करना है। अब एक और बात बताएं, जहाँ पर लिखा रहता है A ठीक B ठीक है, A की पावर n B की पावर n, अगर गुणे में लिखा रहता है तो जानते हो इस तरह देखो लिखा रहता है A की पावर n और A की पावर m। तो अगर गुणे में लिखा रहता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। कैसे हो जाती है A n + m, इस प्रकार से होती हैं, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ देखो गुणा है, यहाँ पे तो गुणा ही लिखा है, कुछ नहीं तो गुणा है, तो इसका मतलब घातें जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बच जाएगा 3/5, फिर लिखा है गुणा है, यहाँ की पावर 3 लगी है ठीक है, गुणे में लिखा 3/5 - 6। हम बताए थे जब बेस बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी घातें कितनी हो जाएगी 3 प्लस पहले से -6 है, ये हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ भी बेस बराबर है तो हम घातें बराबर कर देंगे, तो वहाँ हो जाएगा 2x - 1, यही तो हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे 3 प्लस का है 6 माइनस का, तो यहाँ से कितना बचेगा -3 बचेगा, बराबर में 2x प्लस का 1 बचेगा, यही तो बचेगा। इस वाली पूरी संख्या को इस तरफ लाओ, इसको उधर भेजो, तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 1 बराबर में -3 ठीक। यहाँ से क्या रहेगा, इस 1 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 2x बराबर में ये प्लस का है तो उस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का जब हो जाएगा तो इसी में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ से x इधर ही रहेगा तो वहाँ से -4 और बटे में नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, कितनी आ जाएगी -2, जो विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ है। इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। यानी हमको हमेशा याद रखना है जब बेस बराबर होगा तो घातें भी बराबर हो जाती हैं। बेस अगर नहीं बराबर है तो बेस को हम बराबर बनाते हैं, उसके बाद में घात को बराबर करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो गया नोट? अब देखो 52 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। 52 नंबर क्वेश्चन, अगर 52 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो,
जब इस तरह बटे में क्वेश्चन लिखा रहेगा, बटे में क्वेश्चन लिखा रहेगा किस तरह, ये लिखा है 1/1 गुणे 2, जहाँ से क्वेश्चन ये समाप्त होगा वहाँ से यही स्टार्ट होगा, जहाँ से ये समाप्त होगा वहाँ से फिर स्टार्ट, यहाँ से जहाँ ये समाप्त होगा फिर स्टार्ट, जहाँ से ये समाप्त होगा वहाँ से फिर स्टार्ट। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस का 1/2, यहाँ माइनस का 1 है, इस तरीके से लिख सकते हैं, अलग करके तोड़ के अलग लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे का एलसीएम 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 बनाने के 2 से गुणा, फिर यहाँ पे -1 रहेगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1/2, फिर से तो वही आ जाएगा, ठीक, यही तो आ जाएगा 1/2, 2 1 कम 2, यानी इसी तरह हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, कितना लिख सकते हैं 1 - 1/1/2 माइनस करके, इसी तरह तो हम लिख सकते हैं। यानी इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं पहले वाली संख्या 1/1, फिर -1/2। माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से यही आंसर आ जाएगा, फिर प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे, फिर 1/2 माइनस का 1/3, उसी प्रकार प्लस का फिर निशान लगा है, फिर 1/3, फिर -1/4। इस प्रकार से हम लोग करते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, लास्ट पे हमारे पास बच जाएगा 1/99 माइनस का 1/100, यही तो बचेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बचेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस -1/2 से इस +1/2 कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये भी माइनस का ये भी प्लस का ये भी कट जाएगा, इसी प्रकार कटता जाएगा। लास्ट पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ प्लस लगा है, ठीक है, माइनस का, इस प्रकार से कटता जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 1/100, यानी इधर का पहले का बचेगा, उधर का सबसे लास्ट में बचेगा। यानी जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से सेट रहेगा तो हमको क्या करना है, कैसे सेट रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी इसका अंतर कितना है 1, यही अंतर ऊपर लिखा रहेगा, इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर ऊपर लिखा रहेगा, इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर ऊपर लिखा रहेगा। जब क्वेश्चन इस प्रकार से सेट रहेगा तो हमको क्या करना है, 1/1 पहले से ले लेना है, -1/100 लास्ट वाला ले लेना है, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। यहाँ से कितना आ जाएगा, नीचे बनाओगे एलसीएम 100 हो जाएगा, 100 से गुणा करोगे तो यहाँ 100 बनेगा, तो ऊपर 100 हो जाएगा, माइनस में 1 जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 99/100, जो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी में। इस प्रकार से हमको सॉल्व कर लेना है। यानी जब भी दिया रहेगा यहाँ संख्याएं सेट रहेंगी, जहाँ पे क्वेश्चन संख्या ख़त्म वहाँ से अगली स्टेप चालू, यहाँ पे 3 पे ख़त्म तो 3 से चालू, 4 पे ख़त्म तो 4 से चालू, इसी तरह 99 पे शुरू तो 99 पे चालू। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। जो इसका संख्याओं का अंतर रहेगा, अंतर ऊपर लिखा रहेगा, जो संख्याओं का अंतर रहेगा, अंतर ऊपर लिखा रहेगा। तो हमको क्या करना है, पहली संख्या माइनस आखिरी वाली संख्या सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा जो विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बना पाएंगे। ठीक, आगे की क्लास में हम लोग करेंगे कल। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला बटन दबा लेंगे, ताकि हम जब नई भी क्लास लें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएगा। धन्यवाद।